का दिन हमारे देश के लिए बड़ा शर्मनाक दिवस रहा। आप सबको मालूम होगा कि पिछले महीने अमेरिका का चुनाव का नतीजा आया था और उसके बाद वहाँ के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जी ने पूरे विश्व के नाम जो संदेश दिया था, वो संदेश बड़ा असामान्य था। खासकर उन देशों के लिए जिन देशों के लोग अमेरिका में रहकर अमेरिकी अर्थव्यवस्था ही केवल नहीं, उनके एग्रीकल्चर सेक्टर से लेकर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन से लेकर कंज्यूमर गुड तक के मैन्युफैक्चरिंग में और सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट के सेक्टर में अपनी सेवाएं दे रहे थे। हम सबको जानते हैं कि 2014 के बाद जब इस देश में भाजपा नित एनडीए की सरकार बनी और प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियां आई, तेजी से इस देश में रोजगार समाप्त होते गए। रोजगार के तलाश में किसी तरह जुगाड़ लगाकर लोग कई देशों में जाने लगे, जिसमें अमेरिका, कनाडा, गल्फ कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया ये प्रमुख है। जो भारतीय संसद में देश का विदेश मंत्रालय का आंकड़ा आया, 2014 से 2024 तक लगभग 50,000 लोगों ने भारतीय नागरिकता को त्याग करके दूसरे देशों की नागरिकता ली। मोदी जी के ही काल में जो आर्थिक अपराधी हैं, चाहे वो नीरव मोदी हो, ललित मोदी हो, विजय माल्या हो, मेहुल चोकसी हो, आधार पूनेवाला हो, ये सभी लोग देश से बाहर चल गए और भारत सरकार मुंह देखते रह गई। आज तक देश की जो भाजपा सरकार है, जो नेहरू के समय से चला आ रहा हमारा विदेश नीति है, पंचशील का सिद्धांत नेहरू का, स्वर्गीय गांधी, इंदिरा गांधी जी का नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, इन सबको ताक पर रख दिया गया और विदेश नीति को इवेंट बना दिया गया। किसी देश के राष्ट्रपति को लाकर झूला झुलवा देना, किसी
किसी देश के राष्ट्रपति को बुलाकर नमस्ते कह देना, दूसरे देशों में जाकर अपने देश के बारे में देश को लज्जित करने के नाम पर भाषण दे देना, यही नीतियां रही। इन नीतियों का तो प्रतिफल मिलना ही था। हम लोग जानते हैं, अभी 2 साल पहले रशिया यूक्रेन का जब युद्ध शुरू हुआ तो यूक्रेन में बहुत सारे देशों के छात्र वहां पर मेडिकल की पढ़ाई करने जाते हैं। अचानक शुरू हुआ युद्ध, तब यूएनओ ने एक दखल दिया कि भाई जो गैर यूक्रेनी बच्चे हैं उनको सेफ पैसेज दिया जाए और उनको अपने अपने घरों तक वापस लौटाया जाए। उसी के तहत रशिया और यूक्रेन ने एक साइलेंस टाइम डिक्लेयर किया। भारत सरकार का विमान यूक्रेन गया, उसमें भारत सरकार के तत्कालीन कैबिनेट मंत्री लोग बैठकर गए, बच्चों को लेकर आए और उसका विजुअलाइजेशन हुआ। उसमें प्रधानमंत्री के जयकारे लगे। उनको दिल्ली में जिस प्रकार से वार्म वेलकम किया गया, हम लोगों को भी देख के अच्छा लगा। हाँ, वो भी एक इवेंट था। कल भी एक इवेंट हुआ प्रयागराज में, लेकिन देश शर्मसार हुआ। हमारी कायरता सामने आई जब प्रधानमंत्री मोदी जी डुबकी लगा रहे थे। अमेरिका का सैनिक विमान अमृतसर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरा। बेड़ियों में जकड़ कर, कल भी एक इवेंट हुआ प्रयागराज में, लेकिन देश शर्मसार हुआ। हमारी कायरता सामने आई जब प्रधानमंत्री मोदी जी डुबकी लगा रहे थे। अमेरिका का सैनिक विमान अमृतसर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरा। बेड़ियों में जकड़ कर दुर्दांत कैदियों के तौर पर हमारे लोगों को यहां पर भेज दिया गया। अभी संविधान का उत्सव मना रहे हैं हम लोग। हमारे सॉवरेनिटी पर इतना बड़ा हमला हो गया, कल भारत सरकार चुप रही। भाजपा चुप रही। क्या ये मानवाधिकार का उल्लंघन नहीं है? यदि उन लोग इलीगल माइग्रेंट थे तो भारत सरकार का विदेश मंत्रालय 2 दिन पहले कह रहा था
कि हमारी बातचीत चल रही है, हम उनको लेकर आएंगे। सात दिन के बाद प्रधानमंत्री जाएंगे अमेरिका। वो भी भारत का विदेश मंत्रालय नहीं कहता है, कहता है अमेरिकी विदेश मंत्रालय की भारत के प्रधानमंत्री हमारे पास आएंगे। अमेरिका डिक्टेट कर रहा है कि हमको अपना एक्साइज ड्यूटी घटाना है। जब हमारी यूपीए की सरकार थी, हमने हार्ले डेविडसन के इंजन पर 100% शुल्क लगाया था, और अपने दोस्त ट्रंप के लिए एनडीए 2 ने उसको घटाकर 50% कर दिया, और अब तो बजट में उसमें भी 20% और घटा दिया एक अमेरिकी कंपनी के लिए। और बदले में क्या मिला? 103 लोगों को जड़ी में उनको हाथ पांव बांधकर बेड़ी लगाकर उनको भेज दिया। कहां गए भाजपा के वो नेतागण जो 2 महीना पहले यहां आकर बांग्लादेशी घुसपैठी कहते थे, डिपोर्ट की बात करते थे? कहां है आसाम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा? कहां है बाबूलाल मरांडी जी? कहां है अमित शाह जी? कहां है राजनाथ सिंह जी? यदि शर्म बचा हो भाजपा में तो इस पर जवाब दे। क्यों चुप हो गई भाजपा? कितनी लज्जा की बात है। हमारे अपराधी को तो हम ला नहीं पा रहे, लेकिन जो मेहनत करने गया था, आपने उसका रोजगार छीना था, वो अपना खेत बेचकर वहां गया था, उसको भी आप सम्मान के साथ नहीं ला सके। उनके गाड़ियों से जब रफा दफा किया गया तो गाड़ियों के शीशे काले कर दिए गए। गुजरात मॉडल, गुजरात मॉडल, गुजरात मॉडल। रुपया का भाव गिरता है तो देश गिरता है। कहां भाजपा के लोग? कितना मजबूत हो गया रुपया? कि 46 रुपया का डॉलर, 46 रुपया तो गलती कह दी, 4 रुपये 7 पैसे का डॉलर, क्योंकि नेहरू के समय 12 लाख पे कर कितना लगता था बोले थे। अब तो नेहरू से ही तुलना होती है ना। उस समय 4 रुपये 7 पैसे का एक डॉलर, आज 87 रुपये 75 पैसे का एक डॉलर। रुपया मजबूत है। उस समय तो इनका तर्क है 4 रुपया देने से $1 आ जाता था। देखो रुपया कितना मजबूत हो गया। अब हम लोग 87 रुपये 75 पैसे देते तब $1 आता। ये इकोनॉमिक्स है। बहुत ही शर्मनाक कल का दिन रहा देश के लिए। गुजरात के 33 लोग गए।
कोरोना के समय याद कीजिए, हमारे प्रवासी साथी चाहे वो लेह लद्दाख में फंसे हो, अंडमान में फंसे हो, दामन में फंसे हो, नॉर्थ ईस्ट में फंसे हो, हेमंत बाबू की सरकार ने अपना जहाज भेज कर लोगों को बुलाया। ये सीखना पड़ेगा हेमंत सोरेन से, भाजपा के नेताओं को। देश के प्रधानमंत्री को सीखना पड़ेगा एक मुख्यमंत्री से कि वो अपने नागरिक के प्रति कितना संवेदना रखता है, क्या सोच रखता है। और आप डुबकी लगा रहे हैं और आपके अंदर में जहाज घुस गया। कद अमेरिका कुछ भी कहेगा, हमको मान लेना है। अमेरिका का सारा प्लेटफॉर्म हम यूज कर रहे हैं, चाहे वो गूगल हो, एक्स हो, इंस्टाग्राम हो, चाहे वो गूगल हो, एक्स हो, इंस्टाग्राम हो, चाइना का प्रोडक्ट हम यूज कर रहे हैं। यहां जितने माइक्रोफोन है, जितने चिप लगे हुए हैं यहां पर, सब चाइना के, सब प्लेटफॉर्म अमेरिका का। हमारे पास घंटा, और बोल रहे हैं हम देश को तरक्की के रास्ते पर ले जा रहे हैं। मैं भाजपा से तो कोई उम्मीद रखता नहीं। हमारे सेना के सुप्रीम कमांडर, हमारी राष्ट्रपति को इस बात का संज्ञान लेना चाहिए और केंद्र सरकार से पूछना चाहिए कि ऐसा कायरता भरा दिन देश को क्यों देखना पड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद। दादा, एक सवाल है। संसद में विदेश मंत्री ने कहा है कि बेदखली वाला जो मामला है अमेरिका से, ये कोई नया नहीं है, सालों से चला होते आ रहा है। 16 सालों से। मैं आपको कह रहा हूं 16 सालों से जो इलीगल माइग्रेंट है, जो जहां पर भी पकड़े जाते हैं, चाहे हमारे यहां पर भी पकड़े जाते हैं, उसका एक सम्मानजनक तरीका होता है। हमारे देश से भी हम डिपोर्ट करते हैं, खासकर बहुत बड़ी संख्या में अफ्रीकन लोगों को। तो उसका तरीका है, उसके एम्बेसी को बुला के इतला किया जाता है, उनको आइडेंटिफाई करवाया जाता है, चाहे तो उस देश में हमारा जो सिविल एरोप्लेन है या उस देश का सिविल एरोप्लेन, उससे डिपोर्ट होता है। कोई सेना के विमान से नहीं छोड़ता, कोई हाथों में बेड़ियां नहीं लगाता, पैरों में जंजीरें नहीं लगती हैं। यही अंतर है मोदी सरकार और बाकी सरकारों में। दादा, ये मानते हैं कि अगर मोदी कमजोर प्रधानमंत्री नहीं रहते तो ऐसा सलूक के साथ इलीगल माइग्रेंट्स को नहीं भेजा जाता, सम्मान के साथ उनकी वापसी। देखिए, यदि मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री नहीं होते और जिस प्रकार से गलबैया उन्होंने किया था ट्रंप के साथ, तो ये दुर्दशा कभी नहीं देखना होता। एक स्टेटमैनशिप होता है और एक व्यापारी होता है। राजनेता कभी भी इवेंट में नहीं जाता, राजनेता नीतिगत बातें करता है। आप में से कितने लोग एक दो संस्था को छोड़कर
जिन्होंने प्रधानमंत्री का इंटरव्यू लिया हो, लेकिन एक कैनेडियन नागरिक जो इस देश का एक एंटरटेनमेंट वर्कर है, अक्षय कुमार, वो प्रधानमंत्री जी का इंटरव्यू करता है। पुलवामा होता है तो वो जिम कॉर्बेट में जाते हैं। अमेरिका का सैनिक विमान घुसता है तो वो डुबकी लगाते हैं।